मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जब भी मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया हूँ, डॉक्टर हमेशा एक ही चीज करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने यह सब मेडिकल स्कूल में सीखा है कि शुरुआत उस छोटी सी लकड़ी की आइसक्रीम स्टिक से करनी है, उसे मरीज के मुंह में डालना है जब तक कि उसे उबकाई न आ जाए, और फिर आदेश देना है आ कहो, जो कि जाहिर है आपको और भी ज्यादा उबकाई दिला देता है। असल में सच्चाई यह है कि एक अच्छा चिकित्सक जानता है कि मुंह शरीर की शारीरिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण झरोखा है। हमारे प्रभु तो दिव्य चिकित्सक हैं और वे भी किसी से कम थरो नहीं हैं। वे जानते हैं कि हमारी जीभ, हमारा मुंह, हमारी वाणी हमारे दिल का झरोखा है। वास्तव में बाइबल इसे इस तरह कहती है, जो मुंह से निकलता है वह दिल से आता है। मत्ती अध्याय 15 पद 58। इस प्रेरित मानवता के वर्णन में प्रेरित पौलुस ने पद 10 से 12 में बताया है कि हम कौन हैं। अब यहाँ पद 3 और 14 में वे यह देखते हैं कि हम क्या कहते हैं, और मैं आपको बताऊं, जो हम कहते हैं वह बहुत कुछ उजागर करता है, शक्तिशाली है और आत्म परीक्षण के लिए मजबूर करता है। आप जानते हैं, हमारे शब्द एक विवाह, एक परिवार, पारिवारिक संबंध या एक चर्च को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यह कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि जब पौलुस मानव पाप पूर्णता का वर्णन करते हैं तो वे हमें यह दिव्य निदान देते हैं। यहां वह हमारे वास्तविक हालात के बारे में 4 बातें कहने जा रहे हैं। यह रही पहली बात। गला यानी मुंह छिपी हुई दुष्टता को उजागर करता है। अब पौलुस यहां वास्तव में भजन संहिता 5 और 9 से उद्धृत कर रहे हैं। जैसा कि पौलुस लिखते हैं, उनका गला खुली कब्र है, और अधिक शाब्दिक रूप से इसका अनुवाद होगा, गला एक खुली कब्र है। जैसे किसी कब्र का खुलना उसके भीतर की मृत्यु और सड़न को प्रकट करता है, वैसे ही मुंह का खुलना उस मृत्यु और सड़न को उजागर करता है जो मानव हृदय के भीतर छुपी होती है। क्या आपने कभी किसी गाड़ी का बोनट उठाकर अंदर झांका है? आप जानते हैं, गाड़ी बाहर से चमकदार और साफ हो सकती है, लेकिन उस बोनट के नीचे वहां बहुत सारी गंदगी और बहुत सारा ग्रीस होता है। आप तेल का गेज भी चेक नहीं कर सकते बिना अपने हाथों को गंदा किए। तो अपने दिल का बोनट खोलिए, यानी अपना मुंह, और मसीह की शुद्धिकरण की क्रिया के बिना वहां आपको ज्यादातर गंदगी और पाप की चिकनाई ही मिलेगी। अब पौलुस का दूसरा निदानात्मक अवलोकन यह है कि जीभ बहुत बड़ा धोखा उत्पन्न करती है। वह यहाँ पद 13 में लिखते हैं, वे अपनी जीभ से धोखा देते हैं। यहाँ धोखा के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द का अर्थ है फुसलाना। मछुआरा इस शब्द का उपयोग तब करता है जब वह मछली को धोखा देने के लिए कांटे पर चारा लगाता है। मेरा मतलब है, वह मछली सोचती है कि उसे रात के खाने के लिए कुछ मिलने वाला है, लेकिन अंत में मछुआरे को ही खाना मिलने वाला होता है। असलियत यह है कि हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, और पतित मानव हृदय धोखा देने में माहिर है। हमने यह बहुत कम उम्र में ही दिखा दिया था। आप जानते हैं, मुझे कभी अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ा, लेकिन उन्हें सच बोलना सिखाने के लिए मुझे वाकई कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब गलत मत समझिए, अविश्वासी भी सच बोल सकते हैं, लेकिन पौलुस यहां किसी एकल वाक्य या कथन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे वचन की पतित प्रकृति, हमारे मानव हृदय की बात कर रहे हैं। मानवता में एक क्षमता है, एक सहज कौशल है जिससे हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। डर के कारण धोखा देना, शायद आर्थिक लाभ के लिए धोखा देना हो सकता है, यह बढ़ा चढ़ाकर बोलकर धोखा देना हो, या फिर ऐसे वादे करके धोखा देना जिन्हें कोई निभाने का इरादा नहीं रखता, या सच को छुपाकर धोखा देना, या चापलूसी के माध्यम से धोखा देना। मेरा मतलब है, ये तो बस कुछ कारण और तरीके हैं जिनसे जीभ का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए किया जाता है। खैर, इसी के साथ पौलुस हमें इस दिव्य जांच का तीसरा परिणाम बताते हैं। यह रहा, होंठ अकल्पनीय नुकसान पहुंचाते हैं। वह यहां पद 13 में लिखते हैं,
उनके होठों के नीचे सांप का विष है। खैर, जाहिर है कि यह बहुत चापलूसी वाली बात नहीं है, लेकिन पौलुस हमें सच बता रहे हैं। वह प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि इंसानी जीभ के नीचे एक विष की थैली है और हम अपने शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे पर वार करने के लिए कर सकते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, जैसे एक सांप अपने दांतों से विष छोड़ता है। तो हमारे शब्द चोट पहुंचा सकते हैं। प्रियजनों, हमारे मुंह खतरनाक हथियार हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सुलेमान ने नीति वचन अध्याय 18 के पद 21 में लिखा, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। तो सोचिए, क्या आप आज अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या आप अपने विवाह, अपने चर्च, अपने कार्यस्थल में प्रोत्साहन और जीवन का संचार कर रहे हैं? या फिर आप सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, अपने विनाशकारी और निराशाजनक शब्दों से अपने चारों ओर के हर व्यक्ति और चीज को झर दे रहे हैं? यही है जीभ की शक्ति। अब पौलुस हमें इस दिव्य परीक्षण से चौथा और अंतिम निदान परिणाम देता है, और वह यह है, मुंह आंतरिक निराशा को प्रकट करता है। पौलुस यहां पद 14 में लिखते हैं, उनका मुंह शाप और कटुता से भरा है। यह शाप के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द का अर्थ है किसी की प्रतिष्ठा को गिराना। यह किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करने को दर्शाता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य परमेश्वर को शाप देता है, उसके नाम का उपयोग ऐसे तरीकों से करता है जो उसकी पवित्र प्रकृति को अपमानित करते हैं। आप जानते हैं, मैंने कभी किसी को बुद्ध के नाम का उपयोग करके गाली देते नहीं सुना, या अल्लाह। ऐसा लगता है कि यह हमेशा परमेश्वर का नाम या परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का नाम ही होना चाहिए। खैर, यह एक पसंदीदा अपशब्द अभिव्यक्ति है। मैं आपको बता दूं, अपशब्द उस हृदय की भाषा है जो परमेश्वर से बहुत दूर है। कुछ समय पहले मैं एक बहुत अमीर रियल एस्टेट निवेशक और उसकी पत्नी के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। वे लोग अभी अभी उस चर्च में आना शुरू ही किए थे जहां मैं पादरी था, और मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे प्रभावित करना चाहता था और चर्च में किसी तरह की प्रतिष्ठा या शक्ति का कोई पद पाना चाहता था। दोपहर के भोजन के दौरान शुरू में ही उसने बातचीत में एक गाली दे दी। मैं देख सकता था कि उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। वह नीचे देखने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। वह ऐसे ही बात करता रहा जैसे उसने कुछ गलत कहा ही ना हो, और मैं बस अपना खाना खाता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी बातचीत में फिर से एक गाली निकल गई। आखिरकार उसने कहा, पादरी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपकी चर्च के जीवन में कैसे एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूं। मैंने कहा, अरे, मेरा मानना है कि आपको कुछ समय के लिए चर्च आना चाहिए और मसीह के साथ अपने संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय को बदलने दें, क्योंकि देखिए, जब हम बात कर रहे थे, आपने गाली ग्लौज की है, और अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो इससे मुझे पता चलता है कि आपको पहले आत्मिक रूप से और बढ़ने की जरूरत है। उसकी पत्नी चुपचाप सिर हिलाकर सहमति जता रही थी। खैर, हम लोग डेजर्ट के लिए नहीं रुके, और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। प्रियजनों, हम राजा के बच्चे हैं। नाली की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अश्लील भाषा, भद्दे चुटकुलों और टिप्पणियों से दूर रहें। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह उसकी महिमा के लिए आपकी शब्दावली को शुद्ध करे। देखिए, प्रेरित पौलुस के अनुसार इस अंश में पतित मानवता का जो वर्णन है, उसमें अविश्वासी और विश्वासी के बीच सबसे अलग पहचान उनकी शब्दावली है। वह यहाँ 24वीं आयत में लिखते हैं कि अविश्वासी का मुंह शापों और कड़वाहट से भरा होता है। कड़वाहट शब्द मानव हृदय में शत्रुता, क्रोध और आक्रोश को दर्शाता है। तो अगर दिल में कड़वाहट है तो वह मुंह से बाहर आ जाएगी। अगर दिल में घृणा है तो वह मुंह से जाहिर होगी। अगर दिल में आक्रोश है तो वह मुंह से फूट पड़ेगा। यीशु ने फिर मत्ती 12 से 34 में कहा, मन की अधिकता से मुंह बोलता है। अब प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं
मसीही बन जाना अपने आप इस समस्या को मिटा नहीं देता। हमें अपने दिलों में पाप पूर्ण प्रवृत्तियों की लगातार जांच करनी चाहिए, जो आप जानते हैं हमारी बातचीत के दौरान बार बार बाहर आ जाती हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक 4:6 में पौलुस मसीहियों को लिख रहे हैं। इस बात पर ध्यान दें, मसीहियों को जब वह कहते हैं तुम्हारी वाणी सदा अनुग्रह से भरी हो और नमक से सजी हो। दूसरे शब्दों में, जैसे नमक भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, वैसे ही हमें जीवन के स्वाद को भी बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी वाणी को उपयुक्त शब्दों से सजाना चाहिए। अपनी बातचीत को चुने हुए शब्दों से सजाना चाहिए। यह आपके जीवन में हर चीज में अनुग्रह, दया और बुद्धि के स्वाद को जोड़ देगा। तो वे कौन से शब्द हैं जो आपके शब्दकोश को अनुग्रह और दया से सजा सकते हैं? ठीक है, मुझे आपको कुछ ऐसे शब्द बताने दीजिए जो शायद आपको बचपन में सिखाए गए थे। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ये शब्द उतने ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आपको इन्हें फिर से इस्तेमाल करने के लिए झाड़ पोंछ कर निकालना चाहिए। जैसे शब्द कृपया, धन्यवाद, मुझे आपके किए हुए काम की सराहना है, मुझे माफ कीजिए, मैं गलत था, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको माफ करता हूं। शायद आज आप अपने विवाह, अपनी पेरेंटिंग, अपने कार्यस्थल, अपने चर्च, अपनी दुनिया को ऐसे शब्दों के माध्यम से संवारना शुरू कर सकते हैं। आइए हम वह छोटी सी प्रार्थना सीखें जो मैंने कई साल पहले याद की थी। ये इस तरह जाती है, हे प्रभु, मेरे मुंह को मूल्यवान बातों से भर दे और फिर मुझे टोक देना जब मैंने काफी कह लिया हो। ये एक अच्छी प्रार्थना है ना? खैर, मेरा मानना है कि इसका मतलब है कि मैंने आज के लिए काफी कह लिया है। जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा पर नहीं निकलते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।